कृष्ण चैतन्य दास बाबा। पहले इनका नाम श्री अश्विनी कुमार था। कलकत्ते में इनके पिता जो थे ब्रज कुमार नंदी, कारोबार में आशातीत वृद्धि होने लगी उनके जन्म के बाद ही। जब अश्विनी कुमार ने एंट्रेंस की परीक्षा पास की तो पिता ने उन्हें निकट बुलाकर कहा कि मेरा कारोबार बहुत बड़ा होता जा रहा है, मुझसे साहब लोगों से बात करने में और उनसे पत्र व्यवहार करने की योग्यता नहीं है, वह सब कार्य अब तुम्ही को करना है। अश्विनी कुमार पिता की आज्ञा शिरोधारी कर कारोबार में उनकी सहायता करने लगे। कुछ दिनों में कलकत्ते में एक बड़े ठेकेदार के रूप में उनकी ख्याति हो गई। हुगली जिले के अंतर्गत पुईनान निवासी श्री केदारनाथ सेठ की कन्या श्रीमती गिरिबाला के साथ उनका विवाह हो गया और उनके 5 पुत्र पुत्रियां हुई। पर उनके जीवन में एक दूसरी दिशा भी थी, भक्ति का स्रोत उनके जीवन में आरंभ से ही उमड़ने लगा था। अब एक विशाल और वेगवती स्रोतजनी के रूप धारण कर अविलंब समुद्र में जा मिलने के लिए व्यग्र हो उठा। बाल्यावस्था से ही उनका अन्यमस्क भाव देख माता पिता को उनके भावी जीवन के विषय में चिंता होने लगी थी। एक दिन माँ को माला के साथ हरिनाम जप करते देख नाम जप की विधि सीखने का आग्रह किया। उनका अच्छे आग्रह देख माँ ने उन्हें कान में महामंत्र सुना देना पड़ा और तभी से उनका नाम जप कीर्तन नियमित रूप से चलने लगा। कुछ दिन बाद उन्होंने कुलगुरु से विधिवत दीक्षा ले ली। अब विधिवत कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी गंगा स्नान, नियमित जाप, आंशिक पाठ और कीर्तन सुचारू रूप से चलने परिणाम स्वरूप उनका भक्ति भाव इतना प्रबल हो गया कि उन्होंने माया की सभी ग्रंथियों का छिन्न भिन्न कर वैराग्य वेश धारण करने का निश्चय कर लिया। अब एक दिन रात को पिता की चरण सेवा करते समय उन्होंने कहा, पिताजी यदि आप अनुमति दें तो मैं रथ यात्रा के अवसर पर जगन्नाथ जी के दर्शन कराऊं। किसके साथ जाओगे या अकेले ही? पिताजी ने चिंतित हो पूछा। अकेले नहीं पिताजी, मेरे साथ बक्कू और कृष्णानंद ब्रह्मचारी भी जाएंगे, अश्विनी कुमार ने कहा। पिता ने उनका संग उपयुक्त जानकर उन्हें आज्ञा दे दी और 100 रुपये खर्च के लिए देना चाहा, पर अश्विनी कुमार ने यह कहकर उन्हें स्वीकार कर लिया कि मार्ग में अधिक रुपये रखना ठीक नहीं, केवल उतने ही जितने रेल के किराए 2-4 दिन जगन्नाथपुरी रहने के लिए पर्याप्त हो। पिता उतने रुपये देकर कहा, पूरी पहुंचकर जितनी की आवश्यकता हो मांग लेना। जगन्नाथपुरी यात्रा पर जगन्नाथ जी के दर्शन कर बक्कू और ब्रह्मानंद ब्रह्मचारी कलकत्ते लौट आए, पर अश्विनी कुमार नहीं लौटे। माता पिता उनके भक्ति भाव के कारण उनकी ओर से पहले ही आशंकित थे। उनके साथियों के साथ घर न लौटने पर उन्हें चिंता होने लगी। बक्कू ने पता पूछकर उन्होंने तार से उन्हें रूप भेजने और घर शीघ्र लौट आने का अनुरोध किया। तार लौटाया। साथ ही अश्विनी कुमार का एक पत्र है जिसमें उन्होंने अब घर कभी न लौटने का निश्चय, परमार्थ पथ का पथिक और रामेश्वरम की ओर चल पड़ने की बात लिखी और अपने निर्णय के लिए क्षमा मांगते हुए आशीर्वाद की प्रार्थना की। अश्विनी कुमार साथियों के घर लौटते ही तीर्थ भ्रमण के उद्देश्य से दक्षिण की पदयात्रा प्रारंभ कर दी। भ्रमण काल में नियमों की रक्षा करना कठिन होता है, पर अश्विनी कुमार के नियम अटल थे। उनकी व्यतिक्रम होने का कोई प्रश्न नहीं था। नित्य नाम करते करते 10 कोस पैदल चलते। जब नाम पूर्ण हो जाता कहीं विश्राम न करते। जिस स्थान में पहुंचते नित्य कृत समापन कर भिक्षा को निकलते। कभी कभी नित्य कृत समाप्त करने संध्या हो जाती तो नियम का व्यतिक्रमण न होने देते। भिक्षा के लिए 7 घरों में जाते, उसी में 2 मिल जाता उसे ग्रहण कर संतुष्ट रहते। कभी कभी तो 2-3 दिन तक लगातार बिना आहार के ही रहना पड़ता, जल पी कर ही। कभी भिक्षा की जगह दुधकार मिलता तो उसे भी चुपचाप सहन कर लेते। श्रीरामपुरी में गोदावरी, शिवकांची, विष्णुकांची, बालाजी, श्रीरंगम, पंचतीर्थ होते रामेश्वर पहुँचे। वहाँ वे नासिक होते हुए द्वारका की ओर, फिर पुष्कर, जयपुर, करौली स्थान होते हुए वृंदावन पहुँच गए। वृंदावन में भिक्षावृत्ति अवलंबन कर भजन करते दिन आनंदपूर्वक बीतने। एक दिन रात्रि में स्वप्न में किसी दिव्यकांति मूर्ति ने उनसे कहा कि तुम्हारा अभी वृंदावन का समय नहीं हुआ है, बहुत काम बाकी है। निद्रा भंग होने पर स्वप्न की बात याद करके वे कुछ चिंता में पड़ गए। घर लौट जाने के लिए तो वृंदावन आए नहीं थे। उन्होंने उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया और दूसरे और तीसरे दिन फिर वही स्वप्न आया और वही आदेश। अब दिव्य आदेश का पालन करूं या न करूं, अंत में प्रभु की इच्छा जानकर उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया। उत्तराखंड की यात्रा पर चल दिए। फिर रात्रि में स्वप्न देखा और उनकी बड़ी लड़की उनसे कह रही थी, बाबा मैं क्या तुम्हारे दर्शन नहीं कर पाऊंगी? तुम कब तक ऐसे डोलते फिरते रहोगे?
स्वप्न देख अश्विनी कुमार का चित्त चंचल हो गया। वृंदावन के स्वप्न में उन्हें याद आई और उसी क्षण चिट्ठी लिखी, मैं अमुक दिन अमुक गाड़ी से घर आ रहा हूँ, किराए के लिए पैसे भेज दो। पैसे आने पर गाड़ी में बैठ लिए। कलकत्ते स्टेशन पर उनके भ्रातागण हरिचरण नाम के अपने वृद्ध कर्मचारियों के साथ आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। गाड़ी आ गई पर बहुत खोज करने पर भी न दिखे। हताश हो जब घर लौटने लगे तो उसी समय पीछे से आवाज आई, हरिचरण हरिचरण। सबने पीछे मुड़कर देखा कि भिखारी वेश में अश्विनी कुमार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उनके आनंद की सीमा न रही। आनंदाश्रु विसर्जित करते हुए वे अश्विनी कुमार दादा से लिपट गए। घर पहुंचते तब अश्विनी कुमार ने माता पिता को प्रणाम किया। उन्होंने हृदय लगाकर उनके अश्रुजल को अभिषिक्त किया। दूर खड़ी साध्वी पत्नी भी यह दृश्य देखकर अश्रु विसर्जन करने लगी। पुत्र, कन्या, भाई, बंधु, कर्मचारी सभी अश्रु विसर्जित करते हुए अनिवर्चनीय आनंद समुद्र में गोते खाने लगे। घर लौटते कारोबार में मनोनिवेश करते हुए श्री अश्विनी कुमार जी निष्ठा, नियम, भजन साधन पूर्वक से चलते रहे। वे नित्य रात्रि 9 बजे सो जाते और 1 बजे उठकर सैया त्याग कर गंगा स्नान और आने की एक बार में पकाया हुआ स्वापायिक भोजन करते। नाम जप, पाठ, कीर्तन, सेवा पूजा आदि सब पूर्वक करते। उनकी पत्नी उनके साथ सहयोग करती, इस बात का ध्यान रखती कि नियम पालन में किसी प्रकार का व्यवधान न हो जाए, और अनुकूल परिस्थिति उनके लिए आनंदपूर्वक कटने लगी। पर उनका हृदय अंतर्वेदना के कारण व्यतीत होता रहा। वृंदावन में रहते समय उनका चित्त श्री निताई गौर और श्री राधा गोविंद के 2 चित्रों के प्रति विशेष आकृष्ट हुआ था, परंतु उनका वे संग्रह नहीं कर सकते थे। किस प्रकार उन चित्रों का संग्रह हो, ये चिंता उन्हें दिन रात सताती रहती। एक रात उन्होंने स्वप्न देखा कि चितपुर रोड पर एक दुकान में उन्हें वे चित्र दिखाई दिए। दूसरे दिन प्रातः वे चितपुर रोड पर गए और स्वप्न देखी दुकान के सदस्य एक दुकान देख आश्चर्य हुआ, आनंद से अभिभूत हो गए। दुकान के भीतर जाकर देखने पर उन्हें ठीक वैसा ही निताई गौर का चित्र मिला, पर राधा गोविंद नहीं मिला। अकस्मात उनकी दृष्टि एक अलमारी पर पड़ी। स्वप्न में उन्हें अलमारी से राधा गोविंद चित्र निकालकर दुकानदार ने उन्हें दिया था। उन्होंने दुकानदार से कहा, इस अलमारी में तो देखिए। यह सुनकर अलमारी की तरफ इशारा किया तो अलमारी में उन्होंने कहा, यहाँ कोई चित्र नहीं है। तो अश्विनी कुमार हताश हो गए, नेत्रों में जल बिंदु टपकने लगे। हठात दुकानदार को याद आया कि कल चित्रों को नया एक बंडल आया था और वह उस अलमारी में रखा था। उसने हाथ बढ़ाकर बंडल निकाला और खोलते राधा गोविंद जी का चित्र आ गया। जैसा उन्होंने वृंदावन में देखा था दिख पड़ा। उन्हें देख अश्विनी कुमार उछल पड़े, जैसे उन्हें विश्व की सबसे बड़ी संपत्ति मिल गई। जैसे राधा गोविंद स्वयं कृपा कर चित्र के रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। एक दिन अश्विनी कुमार किसी कार्य से जैसे ही घर से निकले कि डाकिये ने एक पत्र दिया। वृद्ध पिताजी पास थे, उन्होंने पत्र पढ़ने को कहा। पत्र पढ़ते पढ़ते उन्हें ऐसा भावेश हुआ कि वे संभाल न सके। तुरंत किसी प्रकार पत्र शेषकर ईडन गार्डन चले गए। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोते उच्च स्वर से विलाप करने लगे। हा श्याम सुंदर, हा वृंदावनेश्वरी, मेरे किस अपराध के कारण मुझे वृंदावन से ठेल दिया है तुमने? मुझे अब कौन सा कार्य करना बाकी है जिसके कारण संसार भोगना पड़ रहा है? अब कब कृपा करोगी स्वामी? पत्र एक संबंधी का था। उन्होंने वृंदावन में पत्थरपुरा में अपने नवनिर्मित मंदिर में श्याम सुंदर की प्रतिष्ठा के अवसर पर नंदी महर्षि को सपरिवार आमंत्रित किया था। पत्र पढ़ते ही अश्विनी कुमार की विराग्नि धधक उठी। कई दिन का विरोन्माद बना रहा। उनके शांत करने के लिए उन्हें चंद्रनाथ का कृपा आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए उन्होंने एक विशेष तिथि पर चंद्रनाथ की पैदल यात्रा की। चंद्रनाथ के दर्शन करने से उद्देश्य से वे द्रुत गति से चले रहे थे। रास्ते में दुकानदार ने पूछा, अभी चंद्रनाथ कितनी दूर है? उन्होंने कहा, अभी बहुत दूर है। आज आप किसी प्रकार वहाँ पहुँच नहीं सकेंगे, इसलिए रात्रि में ही मेरे घर विश्राम करिए, कल चंद्रनाथ के दर्शन करिएगा। पर उन्होंने तो उनको दर्शन करने थे। वे चलते गए चंद्रनाथ का स्मरण करते हुए मार्ग में जल तक ग्रहण नहीं किया, इस भय से ही कहीं विलंब न हो जाए और मंदिर द्वार बंद मिले। भूखे प्यासे जब देर रात्रि मंदिर पहुंचे तो मंदिर का दरवाजा बंद हो। चारों ओर सन्नाटा छाया देख उनके प्राण सूख गए। थके हारे वे मंदिर के दरवाजे पर लेट गए। अकस्मात मंदिर से कुछ दूर उन्होंने देखा अग्नि के सामने ध्यान मगन एक जटाजूटधारी सन्यासी को। वे उनके निकट जाकर बैठ गए। ध्यान भंग होने पर उनकी आंखें खुली। बोले, तुम कौन हो? इतनी रात में यहाँ अकेले कैसे बैठे हो? अश्विनी कुमार ने कहा, मैं चंद्रनाथ के दर्शन करने आया था, मंदिर बंद हो जाने के कारण दर्शन नहीं कर सका। सन्यासी ने कहा, पुजारी जी ने भीड़ कम करने के उद्देश्य से बाहर का दरवाजा बंद कर दिया, भीतर का दरवाजा खुला, चलो मैं तुम्हें दर्शन करा लाऊं। अश्विनी कुमार मृतदेह में जैसे प्राणों का संचार हो गया। उनके अंतस्थल में धन चंद्रनाथ की ध्वनि गूंज उठी। सन्यासी का अनुगमन करते हुए मंदिर के दरवाजे पर गए। सन्यासियों ने वहाँ बैठा कर कुछ देर को फिर कहीं चले गए। थोड़ी देर में दरवाजा खुला।
अश्विनी कुमार के भीतर प्रवेश कर चंद्रनाथ के दर्शन किए। उन्हें वृंदावन वास दिलाने की प्रार्थना की। दर्शन कर लौट तो सन्यासी ने पूछा, मार्ग में तुमने कुछ आहार भी नहीं किया? अश्विनी कुमार का दर्शन के विलंब हो जाने के कारण मैं एक सांस भागा चला है, आहार आदि कुछ भी नहीं किया। तो बाबा के दर्शन उपवासी चले जाओगे, ये ठीक नहीं। बाबा का प्रसाद लेते जाओ। इतना के सन्यासी ने केले, संतरा और आदि बहुत से फल दिए। दूसरे दिन जब वे कलकत्ता लौट रहे थे तो मार्ग में एक ब्राह्मण से भेटे। उसने पूछा, इतने तड़के बाबा चंद्रनाथ के दर्शन किए बिना कहाँ जा रहे हो? अश्विनी कुमार ने कहा, दर्शन तो मैं रात को ही कर चुका। एक सन्यासी ने मंदिर का दरवाजा खोलकर दर्शन कराए और प्रसाद भी दिया। ब्राह्मण ये सुनकर विस्मित होकर बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं ही तो मंदिर का पुजारी हूँ, संध्या समय मंदिर का दरवाजा बंद कर आया हूँ। अब जाकर खोलूँगा, चाबी मेरे पास है और फल तो वहाँ एक भी नहीं था। निश्चय तुम्हारे ऊपर चंद्रनाथ की कृपा हुई है। उन्होंने तुम्हें 2 बार 2 रूप में दर्शन देकर कृतार्थ किया। जय जय श्री राधे निताई और हरि।